कल अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन तीनों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स परिमेय संख्या वो होती है फ्रेंड्स जिनको a बट्टा b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, a बट्टा b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स अब जैसे समझेंगे, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 3। अभी 3 को a बट्टा b के रूप में अपन लिख सकते हैं, जैसे कि 3 बट्टा 1 लिख दिया इसको। ठीक है, इसको 6 बट्टा 2 भी लिख सकते हैं, ये भी 3 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको लिख देंगे जैसे 9 बट्टा 3। तो ये कहने का मतलब है इसको a बट्टा b के रूप में अपन लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो b है वो 0 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो b है वो भी 0 नहीं है, और यहाँ जो b है वो भी 0 नहीं है। इस प्रकार जो ये भी संख्या है, जो 3 है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब परिमेय संख्या समझ में आएगा कि जैसे a बट्टा b के रूप में लिखा जा सकता है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मैं लिख दूँ यहाँ पे 2 बट्टा 0। तो फ्रेंड्स जो ये b बराबर है, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अब अपन देखेंगे फ्रेंड्स, परिमेय संख्या आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स जैसे आगे में ये बेसिक मैथ की सीरीज कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चंस कराएंगे, वहाँ पे आपके और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपके अगर इसमें भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करना, उसका जवाब अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आपको फ्रेंड्स। ठीक है, बड़े वीडियो के माध्यम से। इसके बाद अपन देखेंगे फ्रेंड्स जो अपरिमेय संख्या है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो अपरिमेय संख्या है ये वाली, इसका है कि फ्रेंड्स इसे a बट्टा b के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि कुछ संख्याएं हैं, जैसे हो गया √2। अब फ्रेंड्स इस √2 को कैसे लिखेंगे a बट्टा b के रूप में, तो इसको नहीं लिखा जा सकता। वैसे मतलब पाई का मान, तो फ्रेंड्स पाई को है, पाई की जो वैल्यू है वह 3.14 और डिस्टेंस आगे चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये अनंत संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, जो ये मतलब यहाँ तक अशांत संख्याएं हैं, जो यहाँ पे मतलब शांत नहीं होती पूरा पूरा भाग जाने के बाद में, इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं के अंदर शामिल किया गया है। फ्रेंड्स अपन किसी भी संख्या के अंदर जैसे भाग देंगे तो कुछ बिंदु तक जाके फिर बाद में वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि 10 में मैं 10 के अंदर जैसे मान लो कितने का 4 का भाग देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 और उसके बाद में 0.5, तो ये 5 यहाँ पे आके शांत हो गया। लेकिन कुछ संख्याएं हैं जो अशांत रहती है, जैसे इस प्रकार की संख्याएं फ्रेंड्स, ये 3.14 हो गया, इनको क्या अपन अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, ये वाली अपरिमेय, ये वाली अपरिमेय। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याएं कौन सी है फ्रेंड्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, तो फ्रेंड्स वास्तविक संख्याएं वो है जो मतलब अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याओं को मिला के, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये संख्याएं पूरी वास्तविक है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये संख्याएं हैं अपरिमेय और परिमेय दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं होती है। फ्रेंड्स वास्तविक के अलावा दूसरी संख्याएं भी होती है काल्पनिक, जो अभी नहीं आएगी, बड़ी क्लासों में आती है काल्पनिक। उसके अंदर जैसे आता है जैसे कि माइनस, ये तो माइनस की संख्याओं का भी रूट निकालना जो कि संभव ही नहीं है, इस प्रकार की संख्याओं को काल्पनिक कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर आए परिमेय और अपरिमेय।